वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर, ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर, स्वर बन के उठा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति, हम पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति। अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, माँ निर्मल आदिशक्ति। बन सहस्त्रार धारा, बन सहस्त्रार धारा, प्राणों में बहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे। माँ निर्मल छाई रहना बन करके मेघ तारे, माँ निर्मल छाई रहना
करके मेघ तारे, बन करके मेघ तारे, अमृत की धार बन कर, अमृत की धार बन कर, प्यासों पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना। सभी को जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, आज के इस ध्यान के माध्यम से आपके श्री चरणों में हमें पूर्ण संतुलन की प्राप्ति हो, आनंद मिले माँ, और वो जो वैकुंठ की अनुभूति है उससे हम एकाकार हो पाए, यही शुद्ध इच्छा है। दोनों हाथ गोद में, चित्त दोनों हाथों के हथेली पर और सहस्त्रार पर। इस संतुलन को अनुभव करें, उस चैतन्य को अनुभव करें जो दोनों हाथों पर और सहस्त्रार पर बह रहा है, माँ की ओर से आ रहा है। श्री माता जी को प्रणाम कर कर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। पीठ सीधी, दोनों हाथ गोद में खुले हुए, चित्त श्री माता जी की ओर। धीरे से हमारी आंखों को बंद कर हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान
श्री आदिशक्ति के श्री चरणों में नमन करते हैं। हमारा दाहिना हाथ बाएं बाजू के हृदय पे रखेंगे। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कृपा कीजिए श्री माता जी, हर क्षण हर पल हम केवल एक शुद्ध आत्मा स्वरूप में रह पाए, इतना निर्मल, स्वच्छ और पवित्र हमारे हृदय को कृपा कर बना दीजिए। हाथ गोद में, हमारा उल्टा हाथ लीवर पर, प्रार्थना करेंगे पूरे हृदय के साथ। श्री माता जी, हर क्षण हर पल ये जो हमारा चित्त है वो चैतन्य में लीन रहे, आपके श्री चरणों में रहे। यही शुद्ध इच्छा है मां, कृपा कीजिए। हाथ गोद में लेते हैं, दोनों हाथ गोद में खुले हुए, चित्त मूलाधार पर। श्री गणेश जी से प्रार्थना, हे श्री गणेश, आज के ध्यान में हमें आशीर्वादित कर कर मां कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पूर्ण रूप से निर्विचारिता आनंद की अनुभूति देने में हमारी सहायता कीजिए। चित्त मध्य के मार्ग से सहस्त्रार चक्र पर, तीनों महामंत्र श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हमारा दाहिना हाथ धरती माँ पर, चित्त ईडा नाड़ी पर। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी पर जो भी आलस्य है, जड़त्व है, भूतकाल के दोष, परेशान करने वाले विचार है माँ, उसे कृपा कर पूर्णतः धरती माँ में समा दीजिए। श्री माता जी, आपकी ईड़ा नाड़ी, आपके श्री चरणों में हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से संतुलित कर दीजिए। कृपा कीजिए माँ। श्री माता जी, श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ और श्री महावीर, इनके गुणों से, इनके आशीर्वादों से हम परिपूर्ण हो, यही शुद्ध इच्छा है। श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, साक्षात् श्री भैरवनाथ, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ आहिस्ता से गोद में लेते हैं। चित्त पीला नाड़ी पर, बाया हाथ आकाश तत्व की ओर। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारी पिंगला नाड़ी पर जो भी चित्त की विचलितता है, अतिरिक्त गर्मी है, भविष्य की चिंता है माँ, विचार है जो हमें असंतुलित कर रहे हैं, उसे पूरा कर आकाश तत्व में समा दीजिए। मंत्र लेते हैं। श्री महासरस्वती, श्री हनुमान। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती, साक्षात् श्री हनुमान, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ गोद में, दोनों हाथ धरती माता पर। हे धरती माँ, कृपा कर हमें हमारे दोनों नाड़ियों का असंतुलन, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में अभी भी कहीं शेष है, तो अपने अंदर समा लीजिए। हे धरती माँ, हमें आपके जैसा विशाल हृदय प्राप्त करना है माँ, कृपा कर आशीर्वादित कीजिए। दोनों हाथ गोद में, चित्त मध्य में, सुषुम्ना के मार्ग पर।
श्री माता जी, आपके श्री चरणों में पूर्णतः वर्तमान में रहे। सुषुम्ना का मार्ग बड़ा हो माँ। महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे, यही शुद्ध इच्छा है। विनम्र प्रार्थना है श्री माता जी, कृपा कीजिए। चित्त पूर्ण मध्य में स्थिर रखे। पूर्ण संतुलन दोनों हाथों पर मध्य में अनुभव करें। श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरा ध्यान अंदर। जितने हम मध्य में रहेंगे उतने माँ से जुड़े रहेंगे, और यही शुद्ध इच्छा है कि श्री माता जी से हर क्षण हर पल जुड़े रहे। चित्त मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी के अबोधिता, पवित्रता, बुद्धि और विवेक, इन गुणों से एकाकारिता बनी रहे श्री माता जी, ऐसे कृपा हम पर कीजिए। श्री कार्तिकेय का सत्सद विवेक और चित्त की एकाग्रता आपके श्री चरणों में हमें प्राप्त हो। हे श्री गणेश जी, आपको पूरे हृदय से नमन है। श्री निर्मल गणेश, श्री कार्तिकेय, इन्हें भी पूर्ण हृदय से प्रणाम करते हैं। मंत्र लेते हैं। श्री गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री गणेश जी, हर क्षण हर पल आपके तत्व से एकाकारिता साध्य हो। हम पूर्ण रूप से आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके, यही शुद्ध इच्छा है।
कुंडलिनी माँ को पूरे हृदय से नमन है, प्रणाम है और संपूर्ण जागृति की शुद्ध इच्छा है। गौरी माँ कुंडलिनी साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गौरी माँ कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आहिस्ता से हमारे चित्त को नाभि चक्र पर लाते हैं, स्वयं की ओर ध्यान दें, पूर्ण स्थिरता के साथ, संतुलन के साथ, समर्पण के साथ मां के श्री चरणों में बैठना है। चित्त नाभि चक्र पर श्री लक्ष्मी नारायण, श्री ग्रह लक्ष्मी, श्री राज लक्ष्मी, इन्हें प्रणाम करते हैं। दीपावली का पर्व आ रहा है। श्री लक्ष्मी तत्व से एकाकारिता साध्य करने के लिए पूरे हृदय से श्री माता जी के श्री चरणों में शुद्ध इच्छा। माँ, जो गुण लक्ष्मी जी के हैं वो सारे गुण हमारे अंदर हो माँ। सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, उदारता, आनंद, इससे हम और हमारा परिवार परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा हम पर कीजिए श्री माता जी। हर क्षण हर पल करता करविता आप ही हो माँ। मंत्र लेते हैं श्री लक्ष्मी नारायण। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर और दोनों हाथों के अंगूठों पर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इनका स्थान। श्री निर्मल ज्ञान, श्री हजरत अली फातिमा भी, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम है, नमन है और शुद्ध इच्छा है कि श्री माता जी के श्री चरणों में हम परिपूर्ण हो, रचनात्मकता से, क्रियाशीलता से कार्य करने की शक्ति हमारी निर्मल हो माँ। चित्त हमारा सदा आपके श्री चरणों में स्थिर रहे, चैतन्य में लीन रहे। श्री
ब्रह्मदेव सरस्वती मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य स्वादिष्ठान दोनों हाथों के अंगूठों पर चित्त को रखें। आहिस्ता से चित्त को हम भवसागर में चलाएंगे। मध्य नाभि से होते हुए भवसागर में चित्त लेकर जाएंगे। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय, इनके 10 महान अवतरण, पूरे हृदय से उन्हें प्रणाम है, नमन है। और हर गुरु के गुणों से एकाकारिता की शुद्ध इच्छा। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य के मार्ग से चित्त को आहिस्ता से अनहद चक्र पर स्थापित करते हैं। सतर्क होकर ध्यान में बैठे। श्री जगदम्बा का स्थान मध्य में। श्री शिव पार्वती, श्री राधा कृष्ण, श्री शिव पार्वती, श्री सीताराम, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम है, नमन है। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारे इस हृदय चक्र पर निर्भयता का वास हो, आत्मविश्वास हो। और सभी देवी देवता की कृपा बनी रहे। सबसे छोटी वाली उंगली अनहद चक्र की मध्य हृदय मंत्र लेते हैं। श्री जगदम्बा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
चित्त विशुद्धि चक्र पर श्री राधा कृष्ण, श्री विष्णु माया, हमारे बाएं कंधे पर श्री ललिता चक्र स्वामिनी, मध्य विशुद्धि से दाहिने विशुद्धि पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी, श्री श्री चक्र स्वामिनी, सभी को प्रणाम करते हुए सभी के गुणों से एकाकारिता की शुद्ध इच्छा। श्री माता जी, हमारी वाणी में मधुरता हो माँ, साक्षी भाव हो, और इन देवी देवताओं के गुणों से हम परिपूर्ण हो। उनके आशीर्वाद हर क्षण, हम हर पल हम पे बने रहे। श्री माता जी, ऐसी कृपा की। श्री राधा कृष्ण साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपना दाहिना हाथ सामने की आज्ञा चक्र पर, सभी को पूरे हृदय से प्रण क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमने सभी को पूरे हृदय से क्षमा किया माँ। जाने अनजाने में जिन्होंने हमारी दिल को दुखाया है माँ, उन सभी को हमने माफ किया, पूरे हृदय से क्षमा। इसी हाथ को सर के पीछे रखेंगे और श्री माता जी से जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों के लिए पूरे हृदय से क्षमा मांगते हैं। हाथ गोद में। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारा आज्ञा चक्र समर्पित है, कृपा कर इसे पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ, खोल दीजिए। हमें क्षमाशील बना दीजिए। हमारा अहंकार प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में माँ। चित्त सहस्त्रार पर दाहिना हाथ रखेंगे, सहस्त्रार चक्र पर थोड़ा सा दबाव देते हुए 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि माँ, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए, पक्का कर दीजिए। हमें पूर्ण रूप से निर्विचारिता प्राप्त हो श्री माता जी, और आपके श्री चरणों में एकाकारिता बनी रहे। हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार पर। इस क्षण मस्तिष्क में जो भी है वो असंतुलन, माँ आपके श्री चरणों में कृपा कर आप हमारे मस्तिष्क में पधारिए श्री माता जी। इसी सुंदर स्थिति में चित्त को सहस्त्रार पर ही रखते हुए श्री माता जी की अमृतवाणी सहस्त्रार से ग्रहण करते
जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, यह इसकी बारीकी है। अब आजकल तो यह धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है, उसके लिए गुरु काय को चाहिए? और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए? करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके, आपको मालूम है? करोड़ों रुपया। क्या अपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं, कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कि ऐसे बेवकूफ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूं, सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं, जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए? ये सेवा के लिए है, किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का, बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस, महाराक्षस हैं। सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दौरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखे तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो काबा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज है।
एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहां पर हम पहुंचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए, और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या, तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइया। तो मैंने अपनी आंख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाए। ये अपने आंख से देखने की चीज है। जब मैंने जाके वाइब्रेशंस देखे तो बहुत ही ज्यादा आदिशक्ति का ही वहां पे हुआ है, और इसीलिए मुसलवाड़ी में हमारा सबसे ज्यादा सहयोग भी चल रहा है। इतने वाइब्रेशंस हैं उसमें, लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना। बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज में वाइब्रेशंस है किस में नहीं। मैंने आपको कश्मीर का किस्सा बताया था, फिर से मैं आपसे बताती हूँ। मैं कश्मीर गई थी तो एक जगह एकदम से मुझे बहुत वाइब्रेशंस आए, तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई यहाँ कोई बड़ा भारी मंदिर है या कोई चीज़ है, यहाँ पूजा अर्चा कुछ होती है कुछ? उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा यहाँ से 2 मील दूरी पे एक मुसलमानों का स्थान है जिसे हजरत बल कहते हैं, अभी भी कहते साथ वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं। ये मोहम्मद साहब की महिमा है, और नाम लेते ही मेरे तो बदन कांप उठता है। नानक साहब का, कोई ग्रंथ साहब का भी नाम कहते तो बदन में से धड़ 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाता। तो मैंने कहा चलो वहीं चलो, फिर मुझे वहीं जाने का है। मेरे पति कहने लगे कि वहां तुम्हें जाने कौन देगा? मैंने कहा चलिए तो सही। आश्चर्य, किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर तक चली। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए जिसका कि आपको पता लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब आपकी आत्मा की आंखें खुले। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती है, आप धर्म को नहीं समझ सकते, ना परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही उस विश्वव्यापी शक्ति को जान सकते। अब देखिए इस जगह आप कुछ लग रहा है कि कोई चित्र वित्र है, कोई नहीं देख रहा कोई चित्र है, कुछ दिखता नहीं ना आपको। आप यहाँ टीवी लगा दीजिए, अभी आपको टीवी में चित्र आ जाए। इसी प्रकार है, जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके भी अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। सब चीज सर्वव्यापी वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर अभी तक उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में बात करना सब बेकार, बिल्कुल बेकार बात। उस शक्ति को प्राप्त होना चाहिए, उसमें समा जाना चाहिए। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्धि चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट, जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियां कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिव जी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है, और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिव जी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं है, समझ लीजिए। क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा, हजरत अली के रूप में हुए थे। किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको इस संसार भवसागर से पार कराते हैं। वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करते हैं।
ये जो तत्व है, इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं। यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं। यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में बैठे ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा। इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है। जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है और इसमें कितनी ज्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रख दे, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें। विराट और हमारा संबंध, विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता। उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती, थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती है। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। जरा ठहर जाइए आप, अब ये देते हैं सबका ध्यान वहां जाएगा, क्योंकि चित्त अभी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते हैं। जरा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है इस मॉडर्न जमाने में, बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है, तब कहीं जा करके ये चीज बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते। तो आप जरा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पे चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा, तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पे हम कूदते रहते हैं, एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है, इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं। कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह उसे हम नहीं पकड़ पाते।
ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं। ये विशुद्धि चक्र से ही होता है। उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है, लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसे हाथ रखना चाहिए। सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में 5 चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूं। इस चक्र में स्वादिष्टान चक्र है, जो कि आपको दिखाएंगे। यहाँ ये स्वादिष्टान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्टान, ये नाभि, ये हृदय और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, ये विशुद्धि चक्र है। और ये आज्ञा और ये सहस्त्रार है, और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है। पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो है सिंपैथेटिक, ये लेफ्ट है राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से, और जब बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है। और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से। कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं, पागलपन होता है। ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके 1-2 बताएं चुटकुले कैसा होता है। कि कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे। तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है, पहचाना तुम? कहने कौन? कहने जवाहरलाल जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। तो कहने ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहां एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही न करें। तो उन्होंने पूछा तीनों महामंत्र गाएंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
कल की साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। आज के ध्यान के लिए श्री माता जी की कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हम हमारे अस्तित्व को समझे, परिपूर्ण सहयोगी बने और सहज का कार्य कर सके, ऐसा आशीर्वाद कृपा कर हमें दीजिए। कुंडलिनी शक्ति जागृत कर बंधन लेते हैं। जय श्री माता जी। रोहित भैया